जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि SU-57 फैलन भारत ऐसे ही नहीं आ रहा है, बल्कि इसके पीछे रशिया और भारत के बीच में ऑलरेडी कुछ डिस्कशन होने हैं। लेकिन उस समय इस बात को काफी हास्यास्पद तौर पर लिया गया और लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक ऐसी ही खबर है जिसका कोई आधार नहीं है। चलिए आज आपके उस हम गलतफहमी को दूर करे दे रहे हैं। दरअसल स्पुतनिक इंडिया ने खुद कंफर्म कर दिया है, और ये चीज रशिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि भारत इस समय ऑलरेडी SU-57 फैलन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है। जी हाँ, 2025 एरो इंडिया शो में आने से पहले और शो के दौरान भी भारत लगातार SU-57 फैलन की जो क्षमता है इनका मूल्यांकन करेगा, और उसके बाद रशिया और भारत के बीच में जो बातचीत है ये संभावित है कि हो जाए। हम यहाँ पर अभी भी आपको नहीं कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, हमने कहा सिर्फ बातचीत हो सकती है, क्योंकि आप खुद देखिए जिस प्रकार की अप्रोच रशिया की रही है वो एक कह सकते हैं वो वन वे अप्रोच नहीं है। दरअसल भारत भी इंटरेस्टेड है इस पे, क्योंकि रशिया ने कहा है भारत के साथ कि वो ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर तैयार हैं, इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर तैयार हैं। इसके अलावा जो ट्विन सीट वेरिएंट है वो तैयार कर देंगे, TOT दे देंगे। अब इससे ज्यादा एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर करे, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो अभी तक भारत की वायुसेना का हिस्सा भी नहीं है, और ऐसे में आप खुद सोचिए कि भारत क्यों ना इंटरेस्टेड हो। और जिस प्रकार आडा ने अभी एयरक्राफ्ट टाइमलाइन दिखाई, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है कि भारत अब इस काम को पूरा करे, क्योंकि अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की टाइमलाइंस की बात करें तो उन्होंने तो दिखा दिया है कि तेजस मार्क 1A 2028 से 29 तक भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। इसमें 83 और 97 इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 2 की डिलीवरी 2028 से 35 तक चलेगी। इसमें तकरीबन 120 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। इसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2036 के बाद भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा, और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर तो हमको लगता है कि 2040 तक भी ज्वाइन कर ले, बड़ी बात है, क्योंकि खुद आडा ने माना है कि ये एयरक्राफ्ट 2038 तक भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा। इसमें अब स्पष्ट है कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पे, और इसके लिए फिलहाल तो जो SU-57 फैलन है उससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता तब तक जब तक अमेरिका ऑफिशियली भारत को F-35 ऑफर नहीं करता, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई हरकत नहीं है, और अमेरिका इसको फ्लाइंग डिस्प्ले से भी दूर रख रहा है। कारण अननोन है। SU-57 बैंगलोर के आसमान में दिन भर उड़ान भर रहे हैं, 2 से 3 शॉर्टीज दिन की हो जा रही हैं उनकी, जबकि F-35 स्टैटिक डिस्प्ले में आने के बाद से उसी तरीके से खड़ा है। तो स्पष्ट है कि अब SU-57 फैलन भारतीय वायुसेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को ये ऑफर ग्रैब करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसा कि आपको पता है कल से एरो इंडिया की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से करी गई है, जहां पर अडानी ग्रुप ने एक बड़ा ड्रोन अनवील किया है, या यूं कह लें उसका स्केल मॉडल अनवील किया है, जिसका नाम अक्सी 7 है। इसको आप एलिवेट सिस्टम का हर्म्स 650 भी कह सकते हैं, जो कि एरो इंडिया में इसका फुल स्केल मॉडल सामने रखा गया है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं जिस पर चर्चा करी गई है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर कॉम्बैट को ध्यान में रख करके ये जो ड्रोन है ये अनवील किया गया है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इनेबल्ड होगा, और इसका एंड्योरेंस टाइम 24 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है। इसमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है कि इसमें 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ भी ऐड करी जा सकती हैं आने वाले भविष्य में, और इसमें एनालिटिक्स और जो स्मार्ट डिजिटल मेंटेनेंस जैसी फैसिलिटीज़ हैं ये भी ऐड करी जाएंगी। इसके अलावा इसको 8 मॉड्यूलर पेलोड स्टेशन और इसके फ्यूजलाज में हमें 2 इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हमें इसके विंग्स में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर ये मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, और अलग अलग मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज किया जा सकेगा। यानी कि आने वाले भविष्य में एक के बाद एक जो स्मार्ट ड्रोन्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सबमरीन डील को लेकर के। अगर हम द प्रिंट के न्यूज़ के हवाले से बात करें तो द प्रिंट की न्यूज़ में बताया गया है कि भारत ने जो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जिनकी लागत 36,000 करोड़ रुपए होने वाली है, इसकी डील को फाइनलाइज किया जा चुका है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में ऑफिशियली ये जो डील है ये MDL के साथ इंक करी जाएगी। आपको बताते चले कि काफ़ी लंबे समय से जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है इनकी खरीद की बात चल रही थी, और अब फाइनली ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, और इसमें कुछ हमें डिज़ाइन चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि अभी जो ब्राज़ीलियन नेवी को सप्लाई करी गई थी उससे सिमिलर होंगी। और सबसे खास बात तो ये है कि ये तीनों सबमरीन जो पुरानी सबमरीन्स हैं उनके तुलना में थोड़ी बड़ी भी
होने वाली हैं। इसके लिए बाकायदा 36,000 करोड़ रुपए की जो डील है ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ साइन करी जानी है। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि 31 मार्च के पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिशियली साइन कर लिया जाएगा, ऐसा द प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं हम कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के बारे में। कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन वो ड्रोन है जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था और हाल ही में हम सबको इसको लेकर बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिली थी। लेकिन एक बड़ी अपडेट अब हर्षवर्धन ठाकुर सर ने साझा करी है, जहां पर उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो सामने रखा है जहां पर कैट्स वॉरियर की कैपेबिलिटी के बारे में अवगत करवाया गया है, किन किन मिशंस में इसका इस्तेमाल होगा और कैसे इस पूरे प्रोग्राम को यूटिलाइज किया जाएगा, इसके बारे में उसमें जानकारी साझा करी गई है। आपको बता दें कि कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है जिसने हाल ही में अपना जो इंजन ग्राउंड रन टेस्ट है इसको पूरा किया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि इनके टैक्सी ट्रायल्स को जल्दी कंप्लीट किया जाए और इसकी जो पहली उड़ान है अगले कुछ ही हफ्तों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ऑर्गेनाइज कर ली जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस यूकैप प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है और इसको एक्सेलरेट करने का हर संभव प्रयास इनके तरफ से किया जा रहा है। मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एचएएल इस समय टैक्सी ट्रायल की शुरुआत कर चुकी है। ये एक क्रूशियल स्टेप होता है एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान से पहले और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुली जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें कुछ ही हफ्तों में इसकी जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही पहली उड़ान होती है तो ये सिलसिलेवार तरीके से अब टेस्टिंग से गुजरेगा, जहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाएगा और जैसे ही सारे पैरामीटर्स मीट कर लिए जाते हैं इनको जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो उसी समय दे दी जाएगी। आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एम का और दूसरे जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है उनके साथ ये एक लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा, जहां पर एक तेजस मदरशिप इसको कंट्रोल कर रही होगी। अंतिम वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। हमने कल की वीडियो में आपको बताया कि कैसे एरो इंडिया 2025 के पहले जो तेजस मार्क 2 का एक कॉकपिट मॉडल है ये पब्लिक के सामने रखा गया, तो फाइनली इसमें एक बड़ा एडवांसमेंट आज देखने को मिला है, जहां पर तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है इसको भी जनता के सामने अनवील किया गया है, जहां पर आप तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप स्केल मॉडल है आप उसको देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस समय तेजस मार्क 2 को रोल आउट करने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और नवंबर तक इसका रोल आउट संभावित है कि हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि इंजन को लेकर कुछ रूमर्स फैलाए गए थे कि इनके इंजन अभी तक नहीं मिले हैं, तो इस पर स्पष्टीकरण भी सामने आया है। यहाँ पर कहा गया है कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए जो इंजन है ये ऑलरेडी भारत में है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो डील की बात हो रही है वो दरअसल उन एडिशनल F414 इंजन को लेकर हो रही है जिनका प्रोडक्शन भारत में किया जाना है और उन्हें तेजस प्रोग्राम में यूज़ किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप में से कौन कौन एरो इंडिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा उत्साह आपको एरो इंडिया में किस चीज़ को लेकर है, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।